जेई एडवांस 2019 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9 प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड विथ एन इनिशियल स्पीड यू नॉट। एक बॉल को ग्राउंड से थ्रो किया गया है स्पीड यू नॉट से और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर। कंप्लीटेड। फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ, थीटा एंगल पे हम यू नॉट स्पीड से फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, बिल्कुल सही। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इज v1। क्या है कि यहां से बॉल को मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो ऐसे करके ऊपर जाएगा और यहां गिरेगा, तो थीटा एंगल पे यू नॉट स्पीड से थ्रो किए हैं और पहली बार जो है इसका एवरेज स्पीड जो आया उसका मैग्नीट्यूड v1 है। ठीक। आफ्टर हीटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स, अच्छा, हिट करने के बाद रिबाउंड करता है एट द सेम एंगल थीटा, एंगल वही है बट विथ अ रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ यू नॉट बाई अल्फा, लेकिन स्पीड वही नहीं है, स्पीड है यू नॉट बाई अल्फा। क्वेश्चन इसके आगे भी है, फिगर भी बनाया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बॉल को यहां से यू नॉट स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए गया, फिर यहां से टकराया, फिर थीटा एंगल पर ही ऊपर जाता है लेकिन कितने स्पीड से, यू नॉट बाई अल्फा से, फिर ऐसे टकराता है, फिर यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर से, ऐसे करके अनंत काल तक जाता है। इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एज सोन इन फिगर। हाँ, फिगर से तो समझ में आ गया कि क्या कर रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फॉर द बॉल फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज 0.8 v1, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब क्वेश्चन को समझते हैं। मोशन तो हमको समझ में आ गया, वो जानना क्या चाहता है, कह रहा है कि यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1 है और यहां से यहां तक अनंत तक एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0.8 v1 है, तो बताओ अल्फा कितना होगा। ठीक, ये तो समझ में आ गया। तो हमें कुल मिला जुलाकर एवरेज वेलोसिटी पर काम करना है। अगर यहां से मैं गेंद को प्रोजेक्ट किया हूं और गेंद यहां पर गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा और इसको रेंज नाम से बुलाया जाता है। ठीक। और यहां से यहां ऐसे गया है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं t। तो यहां से यहां तक का तो एवरेज वेलोसिटी मैं आसानी से बता सकता हूं, तो ये होगा एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट इंपैक्ट का, जिसको क्वेश्चन में दिया है v1, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना r1, डिस्प्लेसमेंट कितना r और टाइम कितना लगा है t। हाँ, ये तो समझ में आ गया। और अब फिर से टकरा के जा रहा है यहां पर, तो ये अगर मैं रेंज कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इसमें हम लोग को कुछ समानता दिख रहा है, जैसा ये है वैसा ही ये है। अंतर ये है कि यहाँ स्पीड यू नॉट है, यहाँ स्पीड यू नॉट बाई अल्फा है। तो हम इसको क्रैक करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं आर लिखूं तो आर होगा हम लोग को यू नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। हाँ, ये तो बना बनाया फॉर्मूला है। अगर मैं इसका रेंज लिखूं, इसको R1 अगर मैं मानता हूं तो R1 कितना होगा, तो R1 लिखेंगे तो ये होगा हम लोग को यू नॉट बाई अल्फा का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये आ जाएगा हम लोग को 1 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू यू नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। थीटा तो चेंज नहीं होगा, यू नॉट बाई अल्फा केवल हो जाएगा। और ये तो इससे पहले वाला रेंज है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। तो दूसरा रेंज का बढ़िया व्यवस्था हो गया, दूसरा रेंज का कुछ अलग नंबर नहीं आएगा, ये रेंज होगा हम लोग को r बाई अल्फा स्क्वायर। इसी तरह से तीसरा रेंज जब करेंगे r3, तो ये हो जाएगा यू नॉट बाई अल्फा,
अल्फा की जगह है अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इसका स्क्वायर, और एंगल तो वही है, तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इस बार अल्फा का पावर 4 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 बाई अल्फा का पावर 4, और ऐसे यू नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यही तो सबसे पहला रेंज है। तो हमको ये वाला जो रेंज है ये आया हम लोग को r डिवाइडेड बाई अल्फा का पावर 4। तो पैटर्न हम लोग को समझ में आ गया। पहली बार रेंज होगा r, फिर r बाई अल्फा स्क्वायर, फिर r बाई अल्फा का पावर 4, फिर होगा r बाई अल्फा का पावर 6, कब तक जाएगा? अनंत तक। तो एक पैटर्न तो हम लोग को समझ में आ गया रेंज का। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का पैटर्न देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे सबसे पहला, तो ये होगा 2 यू नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। हाँ ये होगा। दूसरा का टाइम लिखेंगे सेकेंड इम्पैक्ट का, तो 2 यू नॉट की जगह हो जाएगा यू नॉट बाई अल्फा, और कोई अंतर नहीं पड़ेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये आ गया हम लोग को 1 बाई अल्फा इंटू 2 यू नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये हो जाएगा हम लोग को टी बाई अल्फा। तो इसका जो टाइम है ये होगा हम लोग को टी बाई अल्फा। अगला देखेंगे तब, तो अगला में यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका टाइम आएगा हम लोग को टी बाई अल्फा का स्क्वायर। और तो पैटर्न भी समझ में आ गया कि पहला का टाइम पीरियड है टी, तो अगला का टी बाई अल्फा, तो अगला का टी बाई अल्फा स्क्वायर, ऐसे करके चलता जाएगा। हाँ सर ये सब तो समझ में आ गया, ये बढ़िया कैलकुलेशन है। अब बात होगा एवरेज वेलोसिटी का पूरे मोशन में। तो पूरे मोशन का एवरेज वेलोसिटी हम देखेंगे, जिसको क्वेश्चन में कहा है यह है 0.8 v1। तो ये होगा हम लोग को यहाँ r पहला रेंज प्लस दूसरा रेंज प्लस तीसरा रेंज, ऐसे करके कब तक? अनंत तक, डिवाइडेड बाय टाइम, पहला टाइम प्लस दूसरा टाइम प्लस तीसरा टाइम प्लस कहाँ तक? अनंत तक। तो इसमें तो हमने कुछ कैलकुलेशन किया है, तो वो नंबर हम लोग पुट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा इसको 0.8 v1 इक्वल टू, लाइन बना दिए, पहला रेंज कितना? तो r, अगला रेंज कितना? तो r बाई अल्फा स्क्वायर, अगला रेंज कितना? तो r बाई अल्फा का पावर 4, ऐसे कब तक? अनंत तक, डिवाइडेड बाय टाइम, पहला का टाइम t, अगला का टाइम t बाई अल्फा, अगला का टाइम t बाई अल्फा स्क्वायर, ऐसे कब तक? ऐसे जाएगा अनंत तक। हाँ ये तो समझ में आ गया। अब इस 0.8 को मैं लिख सकता हूं 8/10। हाँ सर लिख दिए, बढ़िया किए। और v1 को मैं लिख सकता हूं r बाई टी। हाँ v1 तो r बाई टी है, इक्वल टू, अब यहां से सब में r कॉमन है, इधर से हम लोग को t कॉमन है, तो इधर से आ गया हम लोग को r कॉमन, इधर से आ गया हम लोग को t कॉमन। और उसके बाद हम लोग को इस तरह का एक चीज आया है कि ऊपर में है 1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा का पावर 4 प्लस 1 बाई अल्फा का पावर 6 होगा, ऐसे करके अनंत काल तक, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा क्यूब, ऐसे करके अनंत तक। तो ये वाला चीज तो इससे कट गया, हाँ ये तो हो गया, और ये बच जाएगा 4/5। तो 4/5 इक्वल टू, अब देखो ये जो है वो जीपी है और इनफाइनाइट सम वाला जीपी है, और 1 बाई अल्फा, ध्यान से देखो हर जगह यहाँ पर 1 बाई अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे में 1 बाई अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका जब सम लिखेंगे तो इसका सम होगा हम लोग को, ऊपर में होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर, और नीचे वाले का सम लिखेंगे तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो 1 बाई अल्फा। ये आ गया हम लोग को।
ऐसे। तो यहाँ से तो लग रहा है कि अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, व्यवस्था बढ़िया है। तो ये 4/5 इक्वल टू, इसको करेंगे तो अल्फा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे में आएगा अल्फा स्क्वायर -1। इसका व्यवस्था हो गया। इसको करेंगे तो अल्फा ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फा -1। तो एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस अल्फा से ये चला जाएगा और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी चला जाएगा। तो यहां से पता चला कि 4/5 जो है ये इक्वल है, इधर ऊपर में बचा हम लोग को अल्फा, नीचे में बचा हम लोग को अल्फा +1। अरे ये तो बड़ा आसानी से आ गया। अल्फा यदि 4 है तो अल्फा +1 5 होगा। हाँ, तो यहां से हमको पता चला कि अल्फा जो होगा ये होगा हम लोग को 4। तो हमें अल्फा का ही वैल्यू बताना था, तो यहाँ नंबर फिल करेंगे 4। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है वो पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी के में ऐसे नहीं भटकना है कि v1 + v2 + v3, उसके भटकाव की जरूरत नहीं है। बेसिक डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और जीपी का सम पता होना चाहिए। जिसको ये बात पता है तो वो ये क्वेश्चन को बना सकता है। क्वेश्चन आसान नहीं कहा जाएगा, वेरी वेरी डिफिकल्ट नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड कहा जाएगा। एडवांस लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।